तो स्टूडेंट आज हम स्टैटिस्टिक्स की कुछ बेसिक्स देखने जा रहे हैं। चूँकि आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर जब सवाल आते हैं या आपका कोई क्वेश्चन भी है, आप बेसिक चीज़ों को समझ नहीं रहे होते, तो वहाँ पे आपसे वो एमसीक्यूज़ भी नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे और दूसरे नंबर पे आप शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर भी स्टूडेंट नहीं दे पाते और फिर बेसिक भी नहीं समझ पाते। तो उसके रेलिवेंट हम जो है ना, सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, ये तो सबसे ये आपको थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन पता हो कि ये कंसर्न विद द कलेक्शन ऑफ डेटा, डिस्क्रिप्शंस एंड देयर एनालिसिस विच ऑफन लीड्स टू ड्राइंग और ऑफ कंक्लूजन्स। तो यानी कि स्टैटिस्टिक्स जो है उसका ताल्लुक होता है डेटे की कलेक्शन के साथ, उसकी डिस्क्रिप्शंस के साथ और उसको ग्राफिकली एनालाइज करने के, ड्राइंग बनाने, या उसका जो कंक्लूजन होता है जैसे हम कोई ग्राफ वगैरह बना के शो करते हैं या किसी और वे से करते हैं। उसके बाद नीचे भी दी गई है कि स्टैटिस्टिक्स फिर क्या है, इसका कंसर्न किसके साथ है, और इज़ द साइंस कलेक्टिंग, डिस्क्राइबिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा। तो आपसे पूछा जाता है कि स्टैटिस्टिक्स है क्या, तो आप कहते हैं ये एक साइंस है, साइंस ऑफ कलेक्टिंग, इकट्ठा करने की, डिस्क्रिप्टिव बयान करने की, और इंटरप्रेटिंग डेटा। तो ये उस हो गई स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद है दूसरे नंबर पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती क्या है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसको आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सैम्पल डेटा के अंदर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आता है। जबकि इन्फ्रेंशनल स्टैटिस्टिक्स जो है मेकिंग डिस्कशन एंड ड्राइंग कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन के बारे में आप लोग क्या करते हैं जब डिस्कशन मेक करते हैं या फिर ड्राइंग करते हैं कंक्लूजन के ग्राफ वगैरह या जो भी ज्योमेट्री वगैरह लेते हैं वो, तो पॉपुलेशन के बारे में उसको इन्फ्रेंशियल कहते हैं। स्टूडेंट जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो स्टूडेंट आंसर नहीं कर पाते, यानी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्क्रिप्टिव होता है वो बेसिक है, मीन उसमें कलेक्शन करते हैं और प्रेजेंटेशन और डिस्क्रिप्शन होती है, जबकि जो इन्फ्रेंशियल है वो डिस्क्रिप्टिव के बाद आता है। जाहिर है पहले आपके पास डेटा होता है, फिर उसके बाद जो है इसमें हम कंक्लूजन वगैरह जो है पॉपुलेशन के बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट पॉपुलेशन क्या होती है, मैं चूँकि बहुत दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि पॉपुलेशन जो होती है कलेक्शन ऑफ आर सेट ऑफ इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट्स आर इवेंट्स हुज प्रॉपर्टीज आर टू बी एनालाइज, यानी कि जिस चीज़ की प्रॉपर्टीज आप एनालाइज करना चाहते हैं उसको आप लोग कहते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की दो टाइप होती हैं, फाइनाइट, इनफाइनाइट। यू नो व्हाट इज मीन बाय फाइनाइट एंड व्हाट इज मीन बाय इनफाइनाइट, वही मीनिंग है जो आम लाइफ में आप लेते हैं। उसके बाद सैंपल क्या होता है, सब सेट ऑफ द पॉपुलेशन को सैंपल कहते हैं। उसके बाद आपने देखा है वेरिएबल क्या होता है, अ कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट ईच इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ अ पॉपुलेशन आर सैंपल, यानी कि आप क्या करते हैं कि वेरिएबल क्या होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है अबाउट एनी इंडिविजुअल एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ अ पॉपुलेशन आर अ सैंपल, यानी आप सैंपल का कोई एक एलिमेंट लें या फिर आप पॉपुलेशन का कोई एक एलिमेंट लें, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम वेरिएबल कहते हैं। उसके बाद है डेटा। डेटा जो होता है वो दो जगहों पे यूज होता है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। अगर डेटा सिंगुलर हो तो द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एसोसिएटेड विद वन एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन आर सैंपल, दिस वैल्यू मे बी नंबर, अ वर्ड और अ सिंबल। जबकि आपने क्या देखा कि वेरिएबल की वैल्यू जो होती है, वेरिएबल की जो वैल्यू, तो वेरिएबल की वो वैल्यू जो किसी एलिमेंट, अब एलिमेंट पॉपुलेशन का भी हो सकता है, सैंपल का हो सकता है, उसको डिनोट करती है। वो कोई एक लफ्ज़ हो सकता है, वो कोई एक नंबर हो सकता है, सिंबल हो सकता है, उसको हम डेटा कहते हैं और ये सिंगुलर है। अब ये प्लूरल कब होता है, द सेट ऑफ वैल्यूज कलेक्टेड फ्रॉम द वेरिएबल फ्रॉम ईच ऑफ द एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सिंपल। सिंपल के हर एलिमेंट के बारे में जो हम वेरिएबल लिखते हैं वो भी डेटा ही होगा, लेकिन वो जो होगा वो हमारे पास आता है प्लूरल में। उसके बाद है एक्सपेरिमेंट। क्या होता है, अ प्लेन्ड एक्टिविटी हुज रिजल्ट यील्ड अ सेट ऑफ डेटा। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक प्लेन शुदा एक्टिविटी होती है जिसके रिजल्ट जो होते हैं वो हमारे पास किसी भी फॉर्म में कोई डेटा आता है, यानी कि आप एक ऐसी एक्टिविटी होती है एक्सपेरिमेंट जो आपने पहले से प्लान की होती है, यानी आपके पास सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, उसके बाद आप उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये क्या है, उसके नतीजे में हमारे पास सेट ऑफ डेटा हासिल होता है। उसके बाद है पैरामीटर्स।
पैरामीटर, ये हम स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट से सारी डेफिनेशन देख रहे हैं। अ न्यूमेरिकल वैल्यू समराइजिंग ऑल द डेटा ऑफ अ इंटायर पॉपुलेशन। तो पैरामीटर क्या हुआ कि हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो हमने जितना भी डेटा दिया होता है उसको समराइज करके पॉपुलेशन में से निकाली होती है, यानी पॉपुलेशन में से समराइज करके हम क्या निकालते हैं, जो रिजल्ट निकालते हैं उसको हम पैरामीटर्स कहते हैं। याद रखिए कि पैरामीटर्स जो होते हैं यानी पॉपुलेशन के बारे में कोई भी स्टैटिस्टिकल फार्मूला यूज करने के बाद कोई रिजल्ट निकालना पैरामीटर में आता है, जबकि जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो समराइज यानी सैंपल डेटा को समराइज करते हैं, यानी जो आपके पास सैंपल होता है उसके ऊपर कोई फार्मूला लगाते हैं, मीन निकालते हैं, वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन कोई चीज़ निकालते हैं, वो जो रिजल्ट निकालते हैं उनको हम कहते हैं वो स्टैटिस्टिक्स है। तो पैरामीटर का ताल्लुक पॉपुलेशन से होता है और स्टैटिस्टिक्स का ताल्लुक जो है वो किससे होता है, आपके सैंपल के साथ होता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी गई हैं, मैं एग्जांपल तो आप खुद यहाँ पे वीडियो को रोक के देख सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ पॉपुलेशन दिया हुआ है, सैंपल दिया हुआ है, वेरिएबल है, डेटा है, दो तरह के डेटा हैं जिसमें एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, फिर एक्सपेरिमेंट है, पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स, उनके बारे में जो भी लिखा है मैंने थोड़ा बहुत बताया है। आप इस वीडियो को यहाँ रोक के भी इनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट, यहाँ पे है बात करने लगे हैं क्वालिटेटिव एंड एट्रीब्यूट्स आर कैटेगोरिकल। तो यहाँ पे आपने क्या क्या बात की, एक तो क्वालिटेटिव को दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं एट्रीब्यूट या फिर कैटेगोरिकल। अब होता ही है स्टूडेंट के जब हमारे पास एमसीक्यू से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि ये अल्फाज क्या है स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस लेक्चर का बेसिक पर्पज ही यही है कि आप इससे, तो अब आ गया क्वालिटेटिव या उसका दूसरे अल्फाज में कहते हैं एट्रीब्यूट्स या फिर उसको कैटेगोरिकल कहते हैं, आपको इसका पता हो। वेरिएबल जो होता है अ वेरिएबल दैट कैटेगराइज और डिस्क्राइब एन एलिमेंट ऑफ अ पॉपुलेशन, यानी कि आपको क्या कहा जाता है, पॉपुलेशन में से एक वेरिएबल आपने लिया तो वो क्या कर रहा है, उसको कैटेगराइज कर रहा है या उसको डिस्क्राइब कर रहा है। नोट में देखें अर्थमेटिक ऑपरेशन सच एज एडिशन एंड एवरेजिंग आर नॉट मैग्नीफाइंग फॉर डेटा रिजल्टिंग फॉर अ क्वालिटेटिव वेरिएबल। तो यहाँ पे लफ्ज़ क्वालिटेटिव यूज़ हुआ है। क्वालिटेटिव मीन कि हम ये कह रहे हैं कि क्वालिटी किसी चीज़ की अच्छी नहीं है। जैसे हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन किया यानी एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया या कोई और किया, जैसे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन किया, उससे जो डेटा हासिल होता है हम कहते हैं कि वो क्वालिटेटिव नहीं है। जस्ट इस क्वालिटेटिव के मीनिंग समझने की बात हो रही है। क्वांटिटेटिव एक है क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव एंड न्यूमेरिकल वेरिएबल क्या होते हैं, एक होता है ना क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। ए वेरिएबल दैट क्वांटिफाइज आर एलिमेंट्स ऑफ अ पॉपुलेशन। यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर सच एज एडिशन एंड एवरेजिंग आर फुल फॉर अ डेटा रिजल्टिंग ऑफ द क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटी का मतलब होता है स्टूडेंट जो कि जिसमें मिकदार आ जाती है, यानी 2 और 2। ये क्वालिटी का मतलब आपको पता है जिसमें उसके अंदर बेहतरी आ जाती है। यानी हम कह रहे हैं जी क्या अर्थमेटिक मीन निकालने से हम डेटे के अगर ठीक अपने उसकी तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब है हमारे पास जो है ना क्वालिटी अच्छी है, जो भी हम काम करें क्वालिटी अच्छी है। तो इन दोनों में आपको पता हो क्वालिटेटी और क्वांटिटी, यहाँ दोनों का डिफरेंस क्या है। नंबर ऑफ टीवी सेट ऑन बाई अ फैमिली, इसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव डेटा। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिएगा, आपको वहाँ पूछा जाए कि ये क्वालिटेटिव डेटा है या क्वांटिटेटिव है। हम आगे जाके क्वांटिटेटिव भी पढ़ेंगे, अभी हम क्वांटिटेटिव पढ़ रहे हैं, आगे जाके क्वालिटी पढ़ेंगे। अब क्वांटिटेटिव में देखें नंबर ऑफ टीवी सेट ऑन बाई अ फैमिली, तो यहाँ पे टीवी सेट की क्वांटिटी की बात हो रही है। नंबर ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी, इसका मतलब तादाद की बात हो रही है, क्वांटिटेटिव है। टाइम स्पेंट ऑन ट्रैवल टू अ स्कूल, इसका मतलब है स्कूल जाने के लिए जो मिनट सेकंड घंटे जो लगे हैं उसकी बात हो रही है। अमाउंट ऑफ रेनफॉल, बारिश जब हो रही है तो उसकी कितनी मिकदार में हो रही है, आपको पता है टीवी के ऊपर बता रहे होते हैं कि इतने मीटर आज बारिश हुई है। वेट ऑफ एन एप्पल, एप्पल के वेट की बात हो रही है। ये सारी क्या हैं, क्वांटिटेटिव डेटा हैं। अब स्टूडेंट हम बात करने लगे हैं क्वालिटेटिव डेटा। जैसे देखिए आई कलर जो है, आंखों का रंग जो है, इसमें कोई क्वांटिटी नहीं है, कलर, इसका मतलब ये क्वालिटेटिव डेटा है। जेंडर भी क्वालिटी है कि मेल है या फीमेल है। कलर ऑफ एन एप्पल, एप्पल का जो कलर है ये भी उसकी क्वालिटी है, यानी कि उसका रंग कैसा है।
कलर ऑफ एन एप्पल हो गया, टेस्ट ऑफ एन एप्पल हो गया और स्मेल ऑफ एन एप्पल। तो ये सारे क्या हैं, क्वालिटेटिव है। आपको क्वालिटेटिव डेटा अगर दिया हो तो उसको डिफ्रेंशिएट कर सके, क्वांटिटेटिव डेटा को डिफ्रेंशिएट कर सके। यहाँ पे भी कुछ आपको बताया गया है इसी बारे में, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और इन तमाम चीज़ों के बारे में। तो आप इसको सेंटेंस को पढ़ के अगर आपको उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि दिस इज़ क्वालिटेटिव एंड दिस इज़ क्वांटिटेटिव, तो इट इज़ वेरी गुड। ओके, उसके बाद है यहाँ पे भी वही चल रहा है। अब यहाँ आते हैं, ये बड़ा खास टेबल है, ये आपको पता हो। चूंकि जब हमारे पास, मैं बार बार यही कहता हूँ कि जो आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन को उस तरीके से नहीं कर पाते जैसे उनके करने का हक होता है, क्योंकि हम MCQs नहीं अटेम्प्ट कर पाते। हम अल्फाज के अंदर मौजूद जो वर्डिंग्स हैं उसके अंदर छुपे, यानी उनके दरमियान डिफरेंस जो होता है वो नहीं पहचान पाते। तो सबसे पहले याद रखें कि एक वेरिएबल दो तरह के होते हैं, एक क्वालिटेटिव होते हैं, एक क्वांटिटेटिव होते हैं। अब जो क्वालिटेटिव होते हैं उनमें नॉमिनल और ऑर्डिनल होते हैं, याद रखिएगा। यानी कि जो क्वालिटेटिव डेटा होता है उसके आगे दो टाइप्स होती हैं, नॉमिनल और ऑर्डिनल। और जो क्वांटिटेटिव होता है उसको डिस्क्रीट और कंटिन्यू कहा जाता है। इसका मतलब आपको ये समझो कि जाहिर ही बात है कि जो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी को हम डिस्क्रीट या कंटिन्यू कहते हैं, लेकिन जो क्वालिटी होती है उसको हम कहते हैं नॉमिनल और ऑर्डिनल। ठीक है, तो यानी मैं याद रखने के बारे में बताऊं आपको, तो एक कहें आप नॉर्मल क्वालिटी का है और एक जो है ना वो अच्छी क्वालिटी का है, तो नॉमिनल है और एक ऑर्डिनल है। यानी उसके बाद मेरा आपसे सवाल यह है, वेरिएबल की कितनी टाइप है? आप लोगों ने आंसर दिया क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। मैं पूछता हूँ क्वालिटेटिव की आगे कितनी टाइप है? तो आप कहते हैं नॉमिनल और ऑर्डिनल, और क्वांटिटी के लिहाज से डिस्क्रीट और कंटिन्यू। आपने डिस्क्रीट और कंटिन्यू का वर्ड सुना हुआ है, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि वेरिएबल के अंदर ये इस तरह आते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास है, ये जो है उसके बाद है नॉमिनल वेरिएबल होता क्या है? एक क्वालिटेटिव वेरिएबल दैट कैटेगराइज एन एलिमेंट ऑफ अ पॉपुलेशन। यानी कि ये वही बात है कि ये कौन सा होता है, आप पढ़ चुके। नॉमिनल जो है वो क्वालिटेटिव के अंदर आता है, ऑर्डिनल भी क्वालिटेटिव वेरिएबल है जो क्या करता है, इनकॉपरेट्स टू अ ऑर्डिनरी पॉपुलेशन और रैंकिंग। तो इन दोनों में आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना आता हो, वहाँ पे इन्हीं में आप जाके ना फंस जाए। डिस्क्रीट का क्या मीनिंग होते हैं, कंटिन्यू के क्या होते हैं? डिस्क्रीट के मीनिंग जो होते हैं, जो 1 2 3 इस तरह काउंटिंग में आ रहे होते हैं। कंटिन्यू में ये होता है कि 1 2 3 नहीं आएंगे, बल्कि 1 और 1 के 2 के दरमियान जितने नंबर होंगे वो आल भी उसमें इंक्लूड होंगे। इस तरीके से कुछ है। चूँकि मैं थोड़ा तेज़ इसलिए चाह रहा हूँ, डेटा हमारा काफ़ी सारा है जो हमने इसमें डिस्कस करना है। आपने पॉइंट्स को नोट करना है, एट द एंड इसकी समरी देखनी है और उसको इनफ है। उसके बाद है कंटिन्यू वेरिएबल और डिस्क्रीट वेरिएबल। आप इसको पढ़ सकते हैं, डेटा के कंटिन्यू कौन सा है, डिस्क्रीट कौन सा है, और ये तमाम जो है कंटिन्यू और डिस्क्रीट के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद है वेरिएबिलिटी क्या होती है? वेरिएबिलिटी, मेजर एंड वेरिएबिलिटी दोनों में क्या डिफरेंस है? मेजर क्या होता है, वेरिएबिलिटी क्या होती है? वेरिएबल का मतलब ही यही होता है कि किसी चीज़ के अंदर कितना चेंज आ रहा है। वेरिएबिलिटी जो है ये है, नो मैटर व्हाट इज रिस्पांस वेरिएबल देयर विल बी ऑलवेज वेरिएबिलिटी इन डेटा। डेटे के अंदर हमेशा वेरिएबिलिटी मौजूद होती है। वेरिएबिलिटी का मतलब आप समझते हैं, यानी उसके अंदर चेंज करने की सलाहियत मौजूद होती है। उसका वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैटिस्टिक मेजरिंग एंड कैरेक्टराइजिंग वेरिएबिलिटी। असल में स्टैट्स को पढ़ने का जो एक मकसद ये भी होता है कि हम जो दिया होता है चीज़, उसके अंदर उसमें कितनी वेरिएशन आ रही होती है, कितनी वेरिएबिलिटी है, वो भी चेक करना हमारा पर्पज होता है। उसके बाद है स्टूडेंट अनलाइकली। ये जो वर्ड है अनलाइकली, इसमें इट इज़ वेरी अनलाइकली एनी वन कैन कंटेन एग्जैक्टली 12 ऑन्स ऑफ। तो यहाँ पे वर्ड अनलाइकली यूज़ हुआ है या एक एग्जांपल दी हुई है। मैं डिस्कस नहीं कर रहा एग्जांपल को, क्योंकि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ है कि आप इन चीज़ों को समझते हैं। इट इज़ यहाँ पे मैं कुछ, उसके बाद है बेस सैम्पलिंग मेथड जो होते हैं, जो कि हम बात करें बेस सैम्पलिंग मेथड की। सैम्पलिंग मेथड दैट प्रोड्यूस डेटा विच सिस्टमेटिकली एफर्ट। चूँकि सिस्टमेटिकली और इन चीज़ों के बारे में मैं कल आपको बता चुका हूँ। एक होता है बेस सैम्पलिंग मेथड और एक होता है अनबेस सैम्पलिंग मेथड। इन दोनों में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट आपको पता हो। बेस सैम्पलिंग मेथड वो होता है जिसमें अ सैम्पलिंग मेथड दैट प्रोड्यूस डेटा विच सिस्टमेटिकली डिफर फ्रॉम द सैम्पल्ड पॉपुलेशन, जो कि सिस्टमेटिकली डिफरेंट होता है। और दूसरा अनबेस्ड जो होता है इज वन दैट इज नॉट बेस्ड। जो बेस्ड नहीं होता वो अनबेस्ड होता है। अब बात है बेस्ड की समझना है, तो वो ये कह रहा है कि एक सैम्पलिंग मेथड, अब सैम्पलिंग मेथड कल के लेक्चर में आपने सारे देखे, दैट प्रोड्यूस डेटा विच
सिस्टमेटिकली डिफर फ्रॉम द सैंपल, जो सैंपल से सिस्टमेटिकली डिफरेंट होते हैं। अच्छा, अब बात है उसको बेस्ड कहते हैं, और जो बेस्ड नहीं होते तो अब आपका सवाल ये बनता है कि क्या मीनिंग है इसके कि सिस्टमेटिकली डिफर क्या होता है। सिस्टमेटिकली डिफर ये होता है कि जैसे मैंने पहले ये किया कि मैंने जब डेटा कलेक्ट किया तो मैं कहता हूँ मैंने पहला बंदा लेना है, बीच में 2 छोड़ने हैं, तीसरा लेना है, फिर 2 छोड़ने हैं, फिर 5वां लेना है, इस तरह करना है। तो ये जो हुआ ना, एक दफ़ा लिया तो ऐसे लिया, जब मैं दूसरी दफ़ा डेटा ले रहा हूँ तो मैं ले रहा हूँ पहला और चौथा, बीच में 3 छोड़े, आगे भी 3 छोड़े, इस तरह। तो ये हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास ये क्या है, बेस सैंपल डेटा है और सिस्टमेटिकली हमने लिया है। यहाँ पे बात है सैम्पलिंग मेथड दैट ऑफन रिजल्ट इज बेस सैंपल। अच्छा, यहाँ पे ये 2 चीजें होती हैं, एक होता है कन्वीनियंट सैंपल और एक होता है वॉलंटरी सैंपल। इन दोनों में का आपको पता हो तो आपने कहा कन्वीनियंस का मतलब ही होता है जो आसानी से अवेलेबल हो, पॉपुलेशन में से जो आसानी से ले सकें। और वॉलंटरी सैंपल वो होता है सैंपल कलेक्ट फ्रॉम दोज एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन विच चूज टू कंट्रीब्यूट द नीडेड इंफॉर्मेशन ऑन देयर ऑन इंटेक्टिव्स। तो यहाँ पे हमें ये कहा गया है कि जो एक होता है जो हम आसानी से डेटा में से सिलेक्ट करते हैं, और आपने दूसरे मीनिंग भी देखे हैं। तो ये स्टूडेंट आपका जो बेसिक था डेटा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे जो कि आपको पता है कि काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है जो हैं इसमें मैंने कुछ आपको बताई हैं, कुछ नहीं बताई हैं। थैंक यू वेरी मच। इसको नोट कर लें थोड़ा बहुत जो आपको समझ आया है।